नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कला सेज में। पीछे हमने आहार के बारे में पढ़ा था। एक टॉपिक हमारा रह गया था उत्पादन आहार। और उत्पादन आहार में भी अगर बात करें तो दुधारू जो गाय है उसके आहार की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना आहार इसको देना चाहिए। ठीक है, तो दुधारू जो गाय है या दुधारू जो पशु है उसको हम उसके दूध उत्पादन के आधार पर आहार देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर किसी दुधारू गाय में 15 kg दूध है, किसी दुधारू गाय में अगर 15 kg दूध है तो हमें उसे 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग कौन सा आहार देंगे? ऐदलहनी आहार। ऐदलहनी जैसे अनाज वाली फसलें हैं, अनाज है वो कितना देंगे? 2/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग हम क्या देंगे उसको? दलहनी हरा चारा। ऐदलहनी कितना देंगे? 2/3। और दलहनी कितना देंगे? 1/3 भाग हम क्या देंगे? हरा चारा देते हैं। और दुधारू या दूध देने वाले पशु हैं उनको हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा पशु में दूध उत्पादन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो बात करें ऐदलहनी चारा कौन सा होता है? 2/3 भाग क्या दे रहे हैं? ऐदलहनी हरा चारा। ऐदलहनी जैसे बाजरा हो गया, बाजरा आपका किस में आता है? ऐदलहनी। या हम जो खिलाते हैं तो जो भी किस में आ जाएगा? ऐदलहनी में। ठीक है, फिर दलहनी या लेग्यूम की अगर बात करें, आप कह सकते हैं पल्सेज की, तो आपका रिजका हो गया। रिजका भी किस में आता है? लेग्यूम में आता है। इसके अलावा और है, जैसे मोठ की अगर बात करें, मोठ भी किस में आता है? लेग्यूम में आता है, लेग्यूम में आता है। ठीक है, तो 2/3 पार्ट है वो किसका देंगे? नॉन लेग्यूम या ऐदलहनी का। और 1/3 पार्ट है वो किसका देंगे बेटा? पल्सेज या हम कह सकते हैं लेग्यूम ग्रीन फूडर हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे बात करें, 5 kg दूध देने वाली गाय को, 5 kg दूध देने वाली गाय को 40 से 50 kg हमें क्या खिलाना चाहिए? हरा चारा। कितना चारा खिलाना चाहिए? हरा चारा। कितना? 40 से 50 kg। और कितने दूध उत्पादन पे? 5 kg। अगर आपकी गाय 5 kg दूध दे रही है तो हम कितना चारा खिलाएंगे? 40 से 50 kg हरा चारा खिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरा चारा तो हमें 40 से 50 kg दे दिया। अगर पूछे सूखा चारा, जिस सूखा चारा जैसे आपकी कड़बी है या गेहूं का भूसा है, वो कितना देना चाहिए? तो 5 kg अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो हम कितना सूखा चारा देंगे? 2 kg। कितना देना चाहिए? 2 kg। ठीक है, ए काउ गिवन 5 kg मिल्क शुड बी गिवन 40 to 50 kg ग्रीन फूडर एंड 2 kg ड्राई फूडर। सूखा ड्राई फूडर कहते हैं सूखे चारे को। सूखा चारा कितना देंगे बेटा? सूखा चारा देंगे हम 2 kg। कितना देते हैं? 2 kg। अगर ग्रीन फूडर पूछे आपसे, ग्रीन फूडर या हम कह सकते हैं हरा चारा अगर पूछे, हरा चारा कितना देते हैं बेटा? 5 kg दूध देने पर हम देंगे 40 से 50 kg। हमें क्या देना चाहिए? हरा चारा देना चाहिए। 40 से 50 kg क्या देंगे? हरा चारा देंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 5 kg से अगर दूध अधिक दे रही है, ठीक है, 5 kg से अधिक दूध दे रही है तो उसके आहार में 14 से 15%, अगर आपके पास गाय है वो दूध है वो 5 kg से ऊपर दे रही है तो आप क्या करोगे? 14 से 15% क्या दोगे? प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त दाना खिलाओगे। हमें क्या खिलाना है? प्रोटीन युक्त दाना खिलाना है। ये था बेटा दुधारू गाय का आहार, जिसको हम कहेंगे राशन ऑफ ए मिल्किंग काउ। ठीक है, अगर आपकी गाय 15 kg मिल्क दे रही है तो आप 2/3 भाग, 2/3 है वो क्या दोगे बेटा? नॉन लेग्यूम ग्रीन फूडर दोगे। क्या दोगे? ग्रीन फूडर दोगे। इसके अलावा 1/3 भाग या 1/3 पार्ट है वो किसका दोगे बेटा? पल्सेज या कह सकते हो लेग्यूम ग्रीन फूडर है वो क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे।
ग्रीन फूडर आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। क्लियर यहाँ तक? अगर आपका गाय है वो 5 kg दूध दे रही है तो हमें कितना चारा देना चाहिए, तो उस चारे में बेटा जो आपका हरा चारा है वो कितना देंगे, 40 से 50 kg, 40 से 50। अगर 10 दे रही है तो इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है। सूखा चारा अगर पूछे या कह सकते हो ड्राई फूडर अगर पूछे तो सूखा चारा कितना देंगे बेटा, 2 kg। कितना देते हैं, 2 kg। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। चलो, फिर आता है फूडर कंजर्वेशन या कह सकते हो चारा संरक्षण। जब हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता होती है, अधिक उपलब्धता होती है, तो हम क्या करते हैं, उस हरे चारे को संरक्षित कर लेते हैं। उसमें से पानी की मात्रा कम करके हम क्या कर लेंगे, उसको संरक्षित कर लेंगे ताकि वो खराब ना हो। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में वर्षा, औसत वर्षा है वो क्या है, कम है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां वर्षा अच्छी होती है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान मुख्यतः मानसून पे आधारित है, मानसून की वर्षा पे आधारित होता है। तो जिस समय मानसून की वर्षा होती है उस समय हरा चारा हम उगाकर हम क्या कर सकते हैं, उस चारे को संरक्षित कर लेंगे। और जब वर्षा नहीं होती है या हरे चारे की कमी होती है तो उस समय हम क्या करेंगे बेटा, इस हरे चारे का उपयोग कर लेते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के कारण हम हरे चारे का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, हरे चारे का संरक्षण करने के लिए मुख्यतः 2 विधियों को अपनाया जाता है। पहली है आपकी साइलेज और दूसरी आती है हे। ठीक है, साइलेज को हमेशा किण्वित होने से बचाया जाता है, गड्ढे में इसको बनाया जाता है, जबकि हे को हम क्या करते हैं, मृदा की सतह पर सुखाकर उसमें पानी की मात्रा कम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेज की। क्या होता है साइलेज? तो साइलेज की अगर बात करें तो साइलेज बनाने की प्रक्रिया को साइलोइंग अथवा इनसाइलिंग कहते हैं। जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग साइलेज इज कॉल्ड साइलोइंग या इनसाइलिंग और इनसाइलिंग। देयर इज नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर बेटा पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इन साइलेज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा इसमें जब हम चारे का संरक्षण करते हैं तो फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड प्लस क्या बनेगा, CO2। क्या बनता है, CO2। क्योंकि साइलेज जब हम बनाएंगे तो बेटा हम क्या करते हैं, हरे चारे को गड्ढे में अच्छी प्रकार दबाते हैं। ठीक है, दबाने के कारण हवा है वो बाहर निकल जाती है, और जो हवा बचती है और उस हवा में जो O2 है, उस O2 का उपयोग जो हमने चारा दबाया है उसके द्वारा कर लिया, श्वसन में कर लिया जाता है। श्वसन में करने के बाद वहां CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण चारा है वो जल्दी खराब नहीं होता, या कह सकते हैं अपघटन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाती है। तो इसी कारण जो आपका चारा है, साइलेज है, उसमें पोषक तत्व का नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण पूछे तो लैक्टिक एसिड बनता है एक, तो लैक्टिक एसिड या अम्ल बनता है, और एक क्या बनती है बेटा, CO2 गैस पैदा होती है, जिसके कारण साइलेज में पोषक तत्व का नुकसान नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं कि जो साइलेज है उस साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो साइलेज का पीएच मान होता है 4। कितना होता है, 4। और 4 पीएच है वो अम्लता को दर्शाती है, या कह सकते हो एसिडिटी को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी, एसिडिटी या अम्लता को दर्शाती है। क्लियर यहाँ तक? और ये अम्लता है वो अम्लता भी किसके कारण हो रही है, यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपको पता है क्या है, अम्ल है या एसिड है। ठीक है, इस कारण पीएच है वो हमेशा साइलेज की क्या होगी, 7 से कम होगी। ठीक है, जो सामान्य पीएच होती है साइलेज की वो कितनी होती है, 4। कितनी होगी, पीएच 4 होगी। ठीक है, पीएच की अगर बात आई है तो पीएच में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच की इकाई क्या होती है।
पीएच की इकाई, इकाई या इंग्लिश में बोले तो यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना पीएच की कोई इकाई नहीं होती। आपकी प्री पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जेट की जो प्री पीजी का पेपर जो लगता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीएच की इकाई होती है, यूनिट ऑफ पीएच। आपको ऑप्शन में दे रखा था उसमें यूनिट लेस, इसका आंसर था वो था यूनिट लेस। तो पीएच है हमेशा यूनिट लेस होती है, कोई इकाई नहीं होती है। चलो आया समझ में, चलो तो ठीक। नेक्स्ट है बेटा, साइलेज है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है। जब हम गड्ढे में हरे चारे को, फसल को काट कर दबाएंगे, दबाने के बाद कितने दिन में साइलेज है वो तैयार हो जाता है। तो साइलेज की समय, तैयार होने के समय की अगर बात करें तो या तो 3 माह कर सकते हो, और 3 माह नहीं कर, सप्ताह में अगर पूछे तो कितने सप्ताह, 12 सप्ताह। 12 सप्ताह में या 3 माह में साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। साइलेज इज रेडी इन 3 मंथ या और 12 वीक्स। साइलेज 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है, या सप्ताह में पूछे तो कितने सप्ताह में, 12 सप्ताह में क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। आगे बात करें, साइलेज बनाने के लिए फसलों की कटाई कब करते हैं। तो फसलों की हार्वेस्टिंग या क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब करेंगे, मिल्किंग स्टेज पे करते हैं। कब करते हैं, मिल्किंग स्टेज पे। कौन सी स्टेज पे करेंगे, मिल्किंग, या कह सकते हो दूधिया अवस्था में। दूधिया अवस्था में हम क्या करेंगे बेटा, फसलों की कटाई करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, टू मेक साइलेज ऑफ पेडी एंड बरसीम द रेशियो ऑफ पेडी एंड बरसीम इज केप्ट एट 1:5। अगर आप धान का और बरसीम का दोनों का मिक्स साइलेज बनाते हो तो उस साइलेज के लिए हम धान का कितना भाग रखते हैं, 1, और आपकी जो ब्रसीम है, ब्रसीम का कितना रखेंगे बेटा, 5। एक अनुपात तो किसका रखेंगे, धान का या पेडी का, और ब्रसीम का कितना रखेंगे बेटा, 5। ब्रसीम का कितना रखते हैं, 5। फिर है अच्छी साइलेज में कार्बोहाइड्रेट अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जिन फसलों की आप साइलेज बना रहे हो उन फसलों में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक होना चाहिए। जैसे ज्वार में कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, बाजरे में अच्छा होता है, तो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होना चाहिए। तो जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है वो फसलें साइलेज के लिए क्या मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती है। फिर साइलेज रेचक होता है, कैसा होता है, रेचक होता है, या कह सकते हो दस्तावर होता है। कैसा होता है, दस्तावर, ठीक है। साइलेज में पाचन, साइलेज की पचने की क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। फिर बात करते हैं, साइलेज बनाते समय फसल में 35 से 40% शुष्क पदार्थ, ये याद रखोगे। जो साइलेज है, साइलेज जब हम बनाएंगे तो फसल में शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर है, वो कितना होना चाहिए, 35 से 40%। ड्राई मैटर कितना होगा, 35 से 40% होना चाहिए। और आपकी मॉइस्चर है, मॉइस्चर है वो कितनी होनी चाहिए, 60 टू 65%। 60 से 65% क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट करें बात, तो साइलेज बनाने के लिए, सॉरी, सबसे अच्छा साइलेज है वो किसका बनता है, ठीक है। द बेस्ट साइलेज इज मेड फ्रॉम मेज, किसका बनता है, मेज का बनता है, या कह सकते हो किसका बनेगा, मक्का का। अच्छा साइलेज किसका बनता है, मक्का का बनता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, साइलेज बनाने के लिए, साइलेज हम किस में बनाते हैं, गड्ढों में बनाते हैं। और साइलेज बनाने के लिए जिन गड्ढों का या टावर का या हम कह सकते हैं पिट का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहेंगे, साइलो। क्या कहेंगे, साइलो कहते हैं। क्या कहेंगे, साइलो। उसे हम क्या कहेंगे, साइलो। तो साइलेज बनाने के लिए जिन गड्ढों, नालियों और बुर्ज का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं, ठीक है। अब साइलेज बनाने के लिए 3 प्रकार के गड्ढे हम क्या, या 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं गड्ढे बना सकते हैं, नालियां बना सकते हैं, या बुर्ज जिसको हम क्या कहते हैं, टावर।
क्या कहते हैं, टावर बना सकते हैं। या तो आप गड्ढे बना सकते हो, नालियां बना सकते हो, या क्या बना सकते हो आप, बुर्ज बना सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि हम जो साइलेज बनाएंगे उसमें जो गड्ढे हैं या कह सकते हो साइलो हैं, वो कितने प्रकार के बनाते हैं, तो कितने प्रकार के बनाएंगे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बनाते हैं, 3 प्रकार के हम साइलो बनाते हैं। पहला आता है अपने पास साइलो टावर, या इसको साइलो बुर्ज भी कहते हैं, साइलो टावर या साइलो बुर्ज। ठीक है, अब ये हमेशा साइलो बुर्ज है वो जमीन के ऊपर बनते हैं, जैसे ये देख रहे होगे आप, ये है, ये जमीन से ऊपर है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, साइलो बुर्ज है वो जमीन से ऊपर। याद रखोगे कि साइलो बुर्ज हमेशा जमीन के ऊपर बनेंगे, बाकी के जमीन के नीचे बनते हैं। ठीक है, तो इट रिमेन्स अबव द ग्राउंड, ये हमेशा जमीन के ऊपर बनते हैं। अब बात करें कि साइज क्या रखें सर इनकी, क्या साइज होनी चाहिए, तो साइज की अगर बात करें तो डायमीटर की अगर बात करें, व्यास की बात करें, व्यास की अगर हम बात करें, व्यास की अगर बात करें तो 8 से 10 इंच रखते हैं। कितना रखते हैं, 8 से 10 इंच। अगर रेडियस पूछे तो आधा कर देना इसका। अगर रेडियस पूछे, व्यास पूछा है आपसे, डायमीटर पूछा है, तो आप कितना रखोगे, 8 से 10 इंच। अगर रेडियस आपको आर, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं, त्रिज्या हम पूछे तो 4 से 5 इंच कर देंगे। कितने, 4 से 5 इंच इसका क्या रखते हैं, व्यास रखते हैं। फिर बात करते हैं हाइट की, अगर बात करें हाइट कितनी रखेंगे, हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितनी रखेंगे हम, 20 से 22 इंच। कितने रखते हैं, 20 से 22 इंच हम इसकी क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे। क्लियर यहां तक, चलूं आगे। फिर नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास साइलो ट्रेंच, या कह सकते हैं साइलो खाई। हिंदी में बोले तो साइलो खाई, या इंग्लिश में बोले तो साइलो ट्रेंच। ठीक है, साइलो ट्रेंच में हम क्या करते हैं, जमीन में खाई बनाते हैं, जैसे ये ट्रैक्टर लगा हुआ खाई बना रहा है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, खाई बनाते हैं। ठीक है, इस खाई में हम क्या करेंगे, जो हमने दूधिया अवस्था में या मिल्किंग स्टेज में फसल की जो हार्वेस्टिंग की है, कटाई की है, उसको क्या कर देंगे, यहाँ भर देंगे। ठीक है, तो साइलो जो खाई है उसकी हम कितनी आकार रखते हैं, कितना आकार रखते हैं, साइज की अगर बात करें तो बात करते हैं डेप्थ की। ये देखो यहां से ये डेप्थ है, इस डेप्थ की अगर बात करें तो ये डेप्थ मैं रखूंगा 8 इंच। कितनी रखनी चाहिए, 8 इंच। ठीक है, 8 इंच डेप्थ है वो अच्छी मानी जाती है। फिर बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो वो रखते हैं 7 से 8 इंच। कितनी रखेंगे चौड़ाई, 7 से 8 इंच। ठीक है, लंबाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हो। ठीक है, तो साइलो के अगर साइलो खाई की अगर आपसे डेप्थ पूछे या कह सकते हो गहराई पूछे, तो गहराई कितनी रखोगे, 8 इंच। अगर आपसे पूछे चौड़ाई कितनी रखेंगे, तो कितनी रखेंगे बेटा, 7 से 8 इंच। फिर लास्ट जो अपना है वो अपना है बेटा साइलो गर्थ। साइलो गर्थ, ये गोल या चौकोर, राउंड और स्क्वायर पिट होते हैं, पिट का मतलब गड्ढे होते हैं, जैसे ये देख रहे हो राउंड गड्ढा है, इस प्रकार के राउंड गड्ढे बना लेते हैं। ठीक है, गड्ढा होता है, इसकी जो साइज साइज रखते हैं 8x5x4 इंच रखते हैं, 8x5x4 इंच रखते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में सामान्यतः हम साइलो खाई में ही क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, साइलो ट्रेंच है, साइलो ट्रेंच है, उसमें हम क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम लिख सकते हो भारत में, इन इंडिया, भारत में साइलेज, साइलेज साइलो खाई में या साइलो खाई द्वारा बनाते हैं, खाई में बनाते हैं, बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, साइलो। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं बेटा, दूसरी विधि आती है अपनी है। ठीक है, कौन सी आती है, या इसको हम कहते हैं हाईलेज। क्या कहते हैं, हाईलेज। ठीक है,
साइले हे भी कहते हैं और हाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हाइलेज की अगर बात करें तो बेटा आप देख रहे हो ये एक बंडल सा बना हुआ है घास का। ठीक है, ये बंडल क्या करते हैं हम, जो हरी फसल है या हरा चारा है या घास है, उसको हम क्या कर देंगे, जमीन पे बिछा देते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा आपके बारिश वाले मौसम है तो उसमें क्या करते हैं, खंबे लगा के उन पे तार बांध के उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फसल को या हरे चारे को सुखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बंडल बनाकर हम क्या कर देते हैं, इसका स्टोर कर लेते हैं। जैसे आप ये बंडल देख रहे हो, ये एक प्रकार से क्या बनाया हुआ बेटा, हे बनाया। हे में पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन पोषक तत्व जैसे आपके हरे चारे में थे वैसे के वैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन साइलेज में, साइलेज की अपेक्षा इसमें आपके पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर। देखो पहला लेते हैं बेटा, हरे चारे को फूल आने की अवस्था में, उसमें तो कब था बेटा, मिल्किंग स्टेज थी साइलेज में। अब यहाँ किस में, मिल्क फूल आने से पूर्व। ठीक है, फ्लोरिंग। ठीक है, फ्लोरिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, फूल आने से पहले। ठीक है, बिफोर फ्लोरिंग। ठीक है, फूल आने से पहले हम क्या करेंगे, हरे चारे की कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उस काट कर खुली जगह पर सुखाकर संग्रहित करना क्या कहलाता है, हे कहलाता है। ठीक है, कटिंग ग्रीन फूड एट द स्टेज ऑफ फ्लोरिंग, ड्राइंग इट इन ए ओपन प्लेस एंड स्टोरिंग इट इज कॉल्ड हे। इसको हम क्या कहेंगे, हे कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इन हे शुड बी 80 टू 85%। यहाँ कितना बेटा, ड्राई मैटर ज्यादा होगा, साइलेज में ड्राई मैटर कम था, तो ड्राई मैटर यहाँ कितना होगा, 80 टू 85%। ठीक है, मॉइस्चर की अगर बात करें तो मॉइस्चर हमें हमेशा 15% से, मैंने पहले भी बताया था, नमी है वो साइलेज की अपेक्षा क्या होती है, कम। साइलेज में तो 60 से 65% क्या होती है, मॉइस्चर होती है। लेकिन आपका जो हे में जो आपकी नमी की मात्रा है वो कितनी होगी, 15% से कम होती है। क्लियर यहां तक। फिर बात करते हैं बेटा, हे बनाने हेतु चारे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए। टू मेक है द फूडर शुड कंटेन अबडेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब आप हे बनाओगे तो हे बनाने के लिए जिन हरी फसलों का उपयोग करते हो आप, उसमें बेटा प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब बरसीम व रिज का दोनों बेटा, बरसीम भी कौन सी कुल की फसल है, फेबेसी कुल की। कौन सी कुल की, फेबेसी। और फेबेसी कुल की जो फसलें हैं वो दलहनी में शामिल करते हैं लगभग फसलों को, तो इनमें बेटा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो बरसीम व रिजके का हे है वो क्या बनता है, अच्छा बनता है। साइलेज अगर पूछे तो साइलेज अच्छा किसका बनेगा, मक्का का। मक्का का साइलेज है वो क्या होता है, अच्छा होता है। साइलेज अच्छा किसका बनेगा, मक्का या मेज का। ठीक है, ये था बेटा आपका चारा संरक्षण। उसके बाद हम बात करेंगे वेट डिटर्मिनेशन, या कह सकते हो भार ज्ञात करना। भार ज्ञात करना। फिर बात करते हैं भार ज्ञात करना। अब देखो भार क्यों ज्ञात किया जाता है, तो भार बेटा, भार ज्ञात करने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। जैसे चारा हम खिलाते हैं तो वो भार के अकॉर्डिंग खिलाते हैं, पशु में प्रजनन करवाना है तो वो भार के अकॉर्डिंग। आयु का ज्यादा महत्व नहीं होता प्रजनन में, लेकिन आपका जो भार है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसके अलावा बाजार में अगर मांस उत्पादन के लिए आप पशु को पाल रहे हो तो बाजार में बेचना है उसको, तो वो भी बेटा किसके आधार पे बेचते हैं, भार के आधार पे। तो सबसे पहले बात करते हैं भार ज्ञात करने की। तो पशुओं में भार ज्ञात करने के लिए या तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट कांटे पे तोल देते हो,
या फिर क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं शेफर फॉर्मूला, उस शेफर फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, पशु का भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार की गणना के हेतु, टू कैलकुलेट ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की गणना के लिए हम क्या करते हैं बेटा, भार ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा है पशु की विकास एवं वृद्धि की जानकारी हेतु, ठीक है, जैसे जैसे वृद्धि होगी या पशु वृद्धि कर रहा है या विकास कर रहा है तो उसका वेट, उसके साथ साथ उसका वेट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम वेट ज्ञात करके ये पता कर सकते हैं कि पशु का विकास हो रहा है या वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं शरीर भार अनुसार औषधि की मात्रा, जो हम दवाइयाँ पिलाएंगे उसको, मेडिसिन जो देंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग देंगे बेटा, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। टू डिटरमाइन द डोज ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। फिर टू सेल इन द मार्केट फॉर मीट, मांस मीट के लिए बाजार में बेचने हेतु भी हम क्या करेंगे बेटा, बाहर को ज्ञात करते हैं। ये इसके क्या है बेटा, बाहर के उद्देश्य हैं। फिर आगे हम बात करते हैं बाहर ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड हैं। बाहर ज्ञात करने के मेथड कौन कौन से हैं, या कह सकते हो पशुओं के बाहर ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां। देखो पशुओं में बाहर ज्ञात करने की विधियों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आता है बेटा कांटे पर तोल कर। हम क्या करेंगे, पशु को लेकर जाएंगे और कांटे पे उसको तोल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा आपके पास आता है सेफर्स सूत्र, या कह सकते हो सेफर्स फॉर्मूला। शेफर्स फॉर्मूले के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, पशु का आहार ज्ञात कर सकते हो। अगर आप शेफर फॉर्मूले से पशु का आहार ज्ञात कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा बेटा, पशु की इस बिंदु से और इस बिंदु तक आपको क्या लेनी होगी, लंबाई लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लेनी पड़ेगी, हर्त घेरा लेना पड़ेगा। ये हर्त घेरा है, ये हर्त घेरा लेना पड़ेगा। इसके आधार पे आप क्या करोगे बेटा, पशु के वजन को ज्ञात करोगे, ठीक है। अब ये लेने के बाद में एक सेफर सूत्र है जिसका है भार बराबर, या कह सकते हो वेट बराबर लेंथ या लंबाई, लंबाई गुणा हर्त घेरे का स्क्वायर, घेरे का स्क्वायर बट्टे 300। ये आपका क्या है, सेफार सूत्र, ठीक है। इसके आधार पे आपको क्या करना है, पशु का वजन ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखें तो मैंने लंबाई मान ली 10 इंच, या ये मान लो, हाँ 10 इंच ले लो, लंबाई मैंने क्या मान ली 10 इंच, और मैंने जो हर्त घेरा है वो कितना मान लिया 5 इंच। हर्त घेरा मेरे पास आया 5 इंच। अब मैंने ये किस में रख दिया, सूत्र में। तो लंबाई मेरे पास कितनी थी, 10 इंच थी, गुणा हर्त घेरा था वो कितना था, 5 का स्क्वायर बटे 300, 5 का स्क्वायर बटे 300। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो वैल्यू अपने पास आएगी वो क्या आएगा, पशु का वेट। तो मैं पहले स्क्वायर करता हूँ 5 का, कितना होगा 25, 25 25 10 गुणा किससे कर दूंगा, 10 से, तो 250 बट्टे 300 आ जाएगा। कितना आएगा 250, 25 यहाँ कितना आया 25, 25 को 10 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब मैं 300 का भाग देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 5 का जा रहा है, 25 25 5 25 25 5 6 30, ठीक है। अब मैं इसको फिर से काट दूंगा, 6 का भाग दे दूंगा 5 में, 0.0, 6 6 36, 6 7 42, 6 2 48, 48, ठीक है। बच गए मेरे पास 2, फिर से मैं 0 लगा दूंगा, 6 12 36 18, लगभग 0.83 पाउंड इसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा।
जो आपका वेट है वो किस में आएगा, इसमें पौंड में आएगा। ठीक है, तो 0.83 पौंड वो क्या होगा बेटा, इसका वेट होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो, फिर आता है एज डिटर्मिनेशन, आयु ज्ञात करना। आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना। चलो, आयु ज्ञात करना। आयु ज्ञात करने की भी बेटा अलग अलग विधियां। आप शारीरिक रूप से देख सकते हो पशु की आयु, शारीरिक रूप से पशु को देखकर आप गणना कर सकते हो कि पशु की कितनी आयु। जैसे शारीरिक रूप से आपने देख लिया उसकी त्वचा है, त्वचा चमकदार है, कसी हुई है, तो पशु कम आयु का है। ठीक है, उसकी आंखें चमकीली हैं तो वो कम आयु का है। इसके अलावा आप देख सकते हो खुरों के द्वारा या होक के द्वारा, अगर खुर चमकीले हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको मान सकते हो कि पशु क्या है, कम आयु का है। ठीक है, इसके अलावा आप सींग के द्वारा भी क्या कर सकते हो, आयु ज्ञात कर सकते हो। सींग में क्या होते हैं बेटा, पशु के सींग में छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले बनते हैं, इस प्रकार कट से लगे होते हैं, ये इनको कहते हैं छल्ले। और पहला छल्ला है वो 3 वर्ष पर बनता है पशु में। कितने वर्ष पर, 3 वर्ष पर। ठीक है, तो 3 वर्ष पर पहला छल्ला बनता है, उसके बाद प्रत्येक वर्ष बनेगा। तो आपके अगर सींग पर एक छल्ला है तो पशु कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का। 2 छल्ले हैं तो कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का। 2 छल्ले हैं तो कितने वर्ष का हो गया, 4 का हो गया। 3 है तो 5 वर्ष का हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, इसके अलावा एक लास्ट विधि है जो है दांत द्वारा, और ये आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। तो जो एज डिटर्मिनेशन है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।